तो हेलो गाइस, वापस आते हैं। मेंस डबल्स का ड्रॉ आ चुका है। कल मैंने वीडियो लाया था जिसमें मैंने बताया था कि सारे जो भी पेरिस ओलंपिक्स के बैडमिंटन के इवेंट्स हैं, सिंगल्स, वुमेंस डबल्स, सब में हमारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स कैसे खेलेंगे, कैसे उनके ड्रॉज है, कैसे फिक्सचर्स है, मैंने सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता दी आपको। और इस बार जो मेंस डबल्स का ड्रॉ कल जो पोस्टपोन हो गया था उसे मैं आज बता रहा हूँ क्योंकि अभी आ चुका है जस्ट 1 घंटे पहले। तो मेंस डबल्स का ड्रॉ कुछ इस प्रकार है। तो इस पर्टिकुलर मेंस डबल्स इवेंट में हमारे बहुत ज़्यादा होप है क्योंकि इस पे सात्विक चिराग खेल रहे हैं। सात्विक चिराग हमारे मेडल होप इसलिए है क्योंकि वो रीसेंट फॉर्म उनका बहुत अच्छा है, वर्ल्ड रैंक 1 भी रहे हैं, उन्हें यहाँ सीड 3 दी गई है और उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता था और कई बड़े टूर्नामेंट्स जीते थे, सुपर 1000, सुपर 750 BWF के, जिसके कारण वो एक मेडल होप है हमारे लिए। तो सभी बैडमिंटन प्लेयर्स जो कंटिजेंट जा रही है बैडमिंटन की, उनमें से सबसे ज़्यादा होप सात्विक चिराग में है, बट हमको एकदम ज़्यादा उनके ऊपर अपनी उम्मीदें नहीं डालनी चाहिए। यह है कि अगर मेडल भी ना आए तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, उनका ड्रॉ कैसा है वो देखते हैं। तो ग्रुप ए अगर बात करें तो ग्रुप ए में है चाइनीज़ पेयर लियांग वेई कांग और वांग चांग, जिनका सीड है 1। और फिर है डैन लेन सीन वेंडी इंग्लैंड से, और कनाडा की एक पेयर है एडम डोंग और याकुरा, और मलेशिया पेयर है आरजिया एंड सुवोइक। तो यहाँ से मेरी प्रेडिक्शन है कि लियांग वेई कांग एंड वांग चांग इस पर्टिकुलर ग्रुप के फिनिशर्स, टॉपर्स फिनिश करेंगे। और आरंचिया सुवुइक जो एक मलेशियन पेयर है, इनकी भी वर्ल्ड रैंकिंग शायद 6th है, मुझे याद नहीं है, लेकिन इनका भी फॉर्म अच्छा ही रहता है। अभी एक पीक फॉर्म नहीं है, बट दे विल बी द सेकेंड पेयर टू फिनिश फ्रॉम द ग्रुप्स। तो हर एक ग्रुप से दो दो टीम निकलेगी, ये आपको मैं बता देता हूँ। ग्रुप बी से अगर हम बात करें तो ग्रुप बी में है साउथ कोरिया के कांग मिन यूक एंड स्यो स्योंगजे। तो ये पर्टिकुलर प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका प्लेइंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम देखे जाए इनकी पास्ट परफॉर्मेंस तो इंडिया ओपन ये जीते थे, और मेरे हिसाब से ये फिनिश करेंगे एज द विनर्स ऑफ देयर ग्रुप। फिर है क्रिस्टोफ पोपोव, तोमा जूनियर पोपोव, दे आर दी होम कंट्री साइड, और हो सकता है ये, मेरे हिसाब से ये भी सेकंड फिनिश कर जाए क्योंकि होम कंट्री है, होम साइड है, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी थाईलैंड की जोड़ी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ, सुपाक और के द्रेन की। अब आते हैं ग्रुप सी जिसमें है हमारी इंडिया। तो ग्रुप सी सात्विक चिराग और को थर्ड सीड मिला है, और उनके साथ साथ है लूकास कॉर्वी एंड रोनान लबर जो एक और फ्रेंच प्लेयर है। इनको कंट्रोवर्शियली ये पर्टिकुलर ओलंपिक्स में खेलने मिला है। अगर आप देखें तो ट्विटर में बहुत कुछ चल रहा था कि इसीलिए मेंस डबल्स के भी पोस्टपोन हुए थे ड्रॉस। तो इनका खेलना तय हो चुका है ओलंपिक्स में। फ्रांस से 2 पेयर्स खेल रहे हैं। और फिर है फ़ज़ार अल्फियान एंड मोहम्मद रियान अर्दियान, तो इन्हें फजरी भी कहा जाता है। तो फजरी जोड़ी भी स्ट्रॉन्ग है, बट मैं मानता हूँ कि ग्रुप सी इंडिया के लिए उतना भी हार्ड नहीं है, इंडिया फिनिश कर सकती है। अगर कोई बड़ा अपसेट हो गया तो सेकंड फिनिश कर सकती है, लेकिन उससे नीचे मैं नहीं मानता। इंडिया कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल्स तक तो जा रही है। अब ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में है किम एस्ट्रुप एंडर्स कारुप रासमुसन की जोड़ी, डेनिश जोड़ी है, सीट 2 मिली है, अच्छा खेलते हैं, एक लेफ्टी एक राइटी है। और फिर एक चाइनीज़ जोड़ी, चाइनीज़ पेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाइना से केवल 2 ही पेयर्स अलाउ हुए हैं। तो लिू यूशन एंड ओशुआन यी, और एक है वैंग चीलिन ली यांग, और ताकुरो की यूगो कोबायाशी। तो एक चाइनीज़ टाइपे के हैं, एक जापान की पेयर, एक चाइनीज़ की और एक डेनिश। तो मेरे को लगता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ ना कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ लग रहा है मेरे को। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पेयर्स हैं। तो मेरा ये यहाँ से प्रेडिक्शन है कि चाइनीज़ टाइपी की जो जोड़ी है वैंग चिलिन और ली यांग, ये क्वालिफाई करेगी। अब नहीं पता फर्स्ट या सेकंड करेगी, लेकिन ये क्वालिफाई करेगी। और
कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाइनीज़ जोड़ी भी कर सकती है यहाँ पास, तो डेनिश के लिए थोड़ा दिक्कत है। वेरेज उनका रीसेंट फॉर्म अच्छा है, हो सकता है वो क्वालिफाई करे, लेकिन चाइनीज़ टाइप ही मेरे को लगता है वो लोग क्वालिफाई कर लेंगे। अब आते हैं थोड़ा आगे, अगर मेंस डबल्स में जो टॉप टू फिनिश कर लेते हैं वो आगे कैसे पेयर होंगे। तो ड्रॉ का मैकेनिज़्म आप देख सकते हैं, 16 पेयर्स डिवाइड हुए हैं 4 ग्रुप में, ईच ग्रुप में 4 पेयर्स हैं। अब जो सीड 1 है ग्रुप ए में और सीड 2 है ग्रुप डी में, सीड 3 और 4 बी और सी में दिया गया है। अब कुछ ऐसा है कि जो ग्रुप विनर्स हैं और रनर्स अप है वो क्वालिफाई करेंगे डायरेक्टली फॉर क्वार्टर फाइनल। देन अनदर ड्रॉ विल बी हेल्ड, उसके बाद वापस ड्रॉ होगा जिसके तहत जो चैम्पियन है और रनर अप है वो सेम ग्रुप में नहीं रहेंगे। एक ग्रुप के पर्टिकुलर चैम्पियंस और रनर अप सेम ग्रुप में नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। अब बेसिकली मेरे को लगता है ये जो नीचे वाला हाफ है उसमें सात्विक चिराग का आना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो ऊपर वाले हाफ में आएंगे तो सीड 1 को खेलने में उनको सेमीफाइनल हो सकता है, सेमीफाइनल मिल जाए उनको, सीड 1 खेलना पड़े तो वो एक गलत बात है। मैं चाहता हूँ कि अगर उन्हें खेलना भी पड़े सीड 1 से तो फाइनल्स में खेले, क्योंकि लियांग वीकांग और वांग चांग उन्हें हरा भी चुके हैं। पिछले 2-3 एनकाउंटर्स देखे हेड टू हेड, लगभग ये है कि वो थोड़ा आगे हैं हमसे। बाकी तो ये है कि बाकी जो नीचे वाले ग्रुप के प्लेयर्स हैं जितने भी, उनसे इंडिया के प्लेयर्स जीते हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो फाइनल्स तक तो जाए हैं पहले, उसके बाद हो सकता है फाइनल में अच्छा खेल जाए और चाइनीज़ प्लेयर को हरा के वो गोल्ड मेडल ला सकते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं और आजकल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भी प्रेडिक्शन शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में, तो ताकि मैं भी देखूँ कि कितना मेडल्स आ रहे हैं इंडिया के लिए, बैडमिंटन में क्या हो रहा है। तो गुड बाय दोस्तों।